जय यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की पूजन पद्धति हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को अंधकार में अकेला नहीं छोड़ता। इशायास नबी कहते हैं, जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने महान प्रकाश देखा। आज यह वचन केवल पुराने समय के लिए नहीं है, यह हमारे समय, हमारे परिवार और हमारे समाज के लिए है। भारत में आज बहुत से लोग, भारत को छोड़िए, हमारे गांव में चिंता, असुरक्षा, बेरोजगारी, बीमारी और अकेलेपन के अंधकार में जी रहे हैं। ऐसे समय में सुसमाचार हमें यह देखने को विवश करता है कि यीशु आशीर्वचन में क्या सिखाते हैं। वे न ताकत की भाषा में, न डर की भाषा में, बल्कि आशीर्वचन की भाषा में हमें कुछ सीख देते हैं। आज का सुसमाचार हमें बुलाता है, न्योता देता है, निमंत्रण देता है प्रकाश को देखने और स्वयं प्रकाश बनने के लिए। इस संदेश को मैं 4 बातों में रख रहा हूं जो मिलकर एक शब्द बनाती है प्रकाश। प्रार्थना और नम्रता। इशायास नबी कहते हैं, हे नम्र लोगों, प्रभु को खोजो। प्रवचन की पहली शिक्षा यही है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर घमंडी को दूर करता है लेकिन नम्र को संभालता है। जब परिवार में हम यह मान लेते हैं कि हम सब कुछ अपने बल पर नहीं कर सकते, तभी सच्ची प्रार्थना जन्म लेती है। प्रार्थना कमजोर नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखने की शुरुआत है। करुणा। संत पौलुस कहते हैं, परमेश्वर ने दुनिया के कमजोर लोगों को चुना। पर्वत प्रवचन में ईश्वर पर्वत से उतरकर सीधे लोगों के दुख में प्रवेश करते हैं, बीमारों को छूते हैं, पापियों के साथ बैठते हैं और जिनका कोई कद्र नहीं करता था उन्हें अपनाते हैं। आज हमारे आसपास भी वही लोग हैं, काम की तलाश में भटके युवा, बीमार माता पिता, अकेले बुजुर्ग। पर्वत प्रवचन हमें याद दिलाता है, धन्य है जो दयालु है। आशीर्वाद और आशा। इशायास नबी कहते हैं, वे प्रभु के नाम में शरण लेके। पर्वत प्रवचन में यीशु बार बार कहते हैं, धन्य है वे। यह धन्य शब्द हमें याद दिलाता है कि आशीष परिस्थिति से नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। जब नौकरी चली जाए, जब बीमारी लंबी हो, जब भविष्य साफ न दिखे, तब भी परमेश्वर का वचन स्थिर रहता है। यही आशा हमें खड़ा रखती है। सत्य और न्याय। यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं। पर्वत प्रवचन सिखाता है कि विश्वास केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर फैसले में दिखना चाहिए। सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, यही सच्ची धार्मिकता है। और यह हम सबको यह सीख देता है कि यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में नम्र होकर प्रभु को खोजें, करुणा के साथ जीवन जिए, आशा को थामे रखें और सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें, तो हमारा जीवन स्वयं प्रकाश बन जाएगा और यही प्रकाश अंधकार में चल रहे लोगों को रास्ता दिखाएगा। जैसा कि पर्वत प्रवचन में यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, उठो चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। आमीन।